नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में, अगर हम भारत के आध्यात्मिक जगत पर दृष्टि डालें तो एक इतिहास सा रच दिया। 1100 से ज्यादा दिन हो गए लगातार पद यात्रा पर हैं वो। 6 राज्यों को उन्होंने पांव पांव नाप डाला है। 1.5-2 करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया है और लक्ष्य केवल एक, और उसी लक्ष्य पर सब कुछ झोंक दिया। लक्ष्य सनातन की एकता, हिंदुत्व की एकता, जातियों के विभाजन की समाप्ति हो। जातियों के बीच में जो बटा हुआ हिंदू समाज है वो एकात्म के भाव में आए। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। जी हां, हमारे साथ हैं दीपांकर जी महाराज। स्वामी दीपांकर जी से आप सब परिचित हैं, उनके अभियान से परिचित हैं और देश सनातन और हिंदुत्व के प्रति उनका जो समर्पण है और जो जिस जीवटता के साथ वो धरती पर उतरे हैं वो उनको थोड़ा विशिष्ट बनाती है आध्यात्मिक जगत में भी। क्योंकि भारत में एक सामान्य परंपरा ये रही कि आप बड़े सन्यासी हैं तो एक बड़े आश्रम में रहिए जहां दिव्य किस्म की व्यवस्थाएं हो, चांदी का पालना हो, सोने का सिंहासन हो, छतर हो, मुकुट हो, मणि हो, बड़े वाहन हो। धरती पर चलना। और मैं स्वामी जी से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक बात और कहूंगा कि हमारे धर्माचार्यों ने जो चीज बिसरा दी थी वो चीज स्वामी दीपांकर ने फिर से रेखांकित की है, और वो चीज थी कि आदि शंकर ने ये व्यवस्था रची थी अपने आचरण से कि संत को, सन्यासी को पांव पांव चलना चाहिए, बिना किसी वाहन के, बिना किसी जीपीआरएस के युग में। सोचिए उस समय, आज से करीब 2600-2500 साल पहले आदि शंकर ने पूरे देश को नापा था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। वही काम आज एक बड़े लक्ष्य के साथ स्वामी दीपांकर जी कर रहे हैं। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाणी। यकीन मानिए, मेरा मन करता है कि सिर्फ आप बोले और मैं सुनूं। आपको और आपके अद्भुत से, आप सोचिए, नाम में मार्मिकता है राष्ट्रवाणी जी। अमिताभ भैया, आपको और आपके चैनल को अनंत शुभकामनाएं कि ये राष्ट्र की आवाज़ को यूं ही नई परिभाषाएं परिभाषित करता रहे, चरित्रार्थ करता रहे, और आप इसी प्रकार समाज के लिए तटस्थ होकर जो आप आवाज़, हम तो आप लोगों से सीखते हैं भैया, सच बात यही है। आप लोग अच्छे शब्द बोलते हैं, हम वही अपनी सभाओं में बोल देते हैं। पर खैर, हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं भैया। और जिस यात्रा का आपने जिक्र किया, आप थोड़ा सा रोचक रहेगा, इस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। इस भिक्षा यात्रा में मैंने दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं मांगा। जातियों का विभाजन भिक्षा में दे दीजिए। हमने कहा कि मुझे जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दे दीजिए। विभाजित मत होइए। अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं, अपने वेग को पहचानिए। और अगर हिंदू संगठित है तो हिंदू अपराजय है। ठीक बात है। और मैं समझता हूं कि इस देश में ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई है और मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम, तो हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा भी त्यागी, यादव, ठाकुर, जाट, गुजर, ब्राह्मण ना हो, हिंदू हो। बस इसी भिक्षा को मांगते मांगते 20,000 किलोमीटर की यात्रा हो गई। पता नहीं लगा, आज भी लगता है जैसे पहला दिन है। जी। 6 राज्य कवर हुए, जिसमें पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा तेलंगाना, 5वां हरियाणा और फिर बिहार। 6 राज्य किए। 7वें राज्य मुझे लगता है कि पुनः और मेहनत के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे मुझे लगता है कि जितनी मेहनत करेंगे समाज उतना ही संगठित होगा। और एक सन्यासी का कर्तव्य है कि जिस समय बांग्लादेश जैसी घटनाएं देख रहा हो, देश में बस्ती जैसा 300 बच्चियों के साथ जो हुआ वो देख रहा हो, उससे पहले छांगुर देख रहा हो, और फिर मन में आता है जब ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर नहीं बचा तो अब मैं आश्रम में बैठूं तो ये मुझे गवारा नहीं। इस समाज, मतलब हिंदू का दिया खाता हूँ, हिंदू की दिया कार में चलता हूँ, हिंदू के दूरभाष पर हेलो कहता हूँ, हिंदू के दिया अन्न पर जी रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं इनके लिए जीऊँ और इन्हें संगठित करूँ। ठीक बात है। और उसको संगठित करने के लिए आज 1170 दिनों से निरंतर
एक ही भिक्षाम दही के स्वर के साथ प्रत्येक सनातनी के घर, गांव, शहर, कस्बे, गली नुक्कड़ पर जाकर हिंदू होने की भिक्षा मांग रहा हूँ। और मैं भाग्यशाली हूँ, हिंदुओं ने दिल खोलकर भिक्षा दिया कि जातियों में ना बटेंगे। तो 1.25 करोड़ लोगों ने हिंदू एकता का संकल्प लिया। अच्छा, इसमें जो 11,000 का जो बड़ा दायरा आपने वो किया, इसमें चुनौतियां क्या दिखी जमीन पर आपको? बृहत्तर हिंदू एकता में आपने चूंकि जमीन पर चल के देखा है, बाकी सब लोग तो हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं, दूर से देख रहे हैं, आपने जमीन पर उतर के देखा। आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज में एकता को लेकर सबसे बड़ा हर्डल क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजनीति कि तलवार से काट नहीं सकते तो जातियों में बांट दीजिए। और ये तब है जब मैं समझता हूं कि इस समय वर्तमान देश का सनातनी, देश का हिंदू उस कालखंड से गुजर रहा है जो विभाजन की विभीषिका को पुनः तो झेल नहीं सकता। जी। अगर पिछले कुछ समय में लगातार मैं देखूं तो मैं देख पा रहा हूं कि देश में बच्चों के सोशल मीडिया के साइट और नाम के पीछे हिंदू, किसी के पीछे सनातनी, कार के पीछे हिंदू लगा हुआ देखकर मेरे मन का 7वां आसमान पर नृत्य करने जैसा होता है कि समाज संगठित हो रहा है। समाज ऐसे ही संगठित रहे, मुझे लगता है उसके लिए मात्र स्वामी दीपांकर के प्रयास जरूरी नहीं है। उसमें प्रयास अमिताभ भैया का भी होगा, उसमें प्रयास उस विचार का भी होगा जो कहता है कि हम एक हैं तो सेफ हैं। अगर हम लोग विभाजित हो गए तो चीजें मैं समझता हूं कि पुनः संभलेंगी नहीं। लेकिन एक मेरी दृष्टि में एक व्यवहारिक चीज जो समस्या आती है कि हम 4.5 साल, मान लीजिए आपका कहा मान भी ले लोग, 4.5 साल के हिंदू है तो एक है, हमारी एक ही पहचान हिंदू, 100%। मान लीजिए 4.5 साल मान भी लें आपकी बात, लेकिन फिर जो 6 महीना बचेगा 5 साल में आखिरी, उसमें तो काछी, कोरी, यादव, ठाकुर, बामन ऐसे ही टिकट बटेगा, ऐसे ही चुनाव होगा। मैं समझता हूं अमिताभ भैया कि अगर ऐसी स्थिति, वही हम आपको बता रहे हैं, चुनौतियां हमारे सामने राजनीति मात्र की नहीं है। राजनीति वो कैंची है जो काट देती है, चाहे जातियों में। धर्म वो सुई धागा है जो पुनः सिल देता है, तो हम सुई धागा है फिर सिल देंगे। मगर इस लेवल पर वर्तमान समाज की मानसिक और जिजीविषा में देख पा रहा हूं कि समाज इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो संगठित रहना चाहता है, वो विभाजित होना नहीं चाहता। और अगर समाज विभाजित हुआ तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो शब्द याद आ रहा है कि ये वक्त तो जातिवाद की विदाई का था, जातियों की विदाई का था। ये टाइम एकता का है, संघे शक्ति कलयुगे की भावना को चरित्रार्थ करने का है। और अब यकीन मानिए कि कितनी चुनौतियों में यात्रा हम लोग करते हैं, हमारा दिल जानता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है थ्रेट, उससे बड़ी चुनौती होती है कि यात्रा को निर्विघ्न समाप्त करना, वो भी तब जब पता है कि हर गली नुक्कड़ पर जाति के चैंपियन बैठे हैं, उन्हें भी साधना ये और यात्रा को भी सकुशल करना। पर मैं समझता हूं कि मुझे श्री कृष्ण की वो बात याद है, उनका श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। मुझे लगता है कृष्ण साथ हैं, मेरी यात्रा चलती रहेगी, अंतिम सांस तक भी करनी पड़े तो करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो स्थिति बांग्लादेश में है, बांग्लादेश से दिल्ली बहुत दूर है नहीं। जी, ठीक बात है, बहुत दूर नहीं है जी। प्रयास जारी रहने चाहिए, अथक प्रयास होने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे 9 दीपांकर और हों, ठीक बात है, जो अपना अपना राज्य बांटे और समाज को एक धागे में पिरोते हैं। जी। और मैं समझ पा रहा हूं कि हम लोग जैसे SC, ST, OBC ये सब देखते हैं, जब मैं सड़क पर होता हूं ये सब कहीं नहीं दिखता, दूर तक नहीं दिखता। एक ही चीज दिखती है, पूरब से पश्चिम, अटक से कटक, भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। ये मैं समझता हूं कि जब तुलसी गबाड़ अमेरिका में खड़ी होकर कहती है आई एम प्राउड हिंदू, ऋषि सुनक भारत आते हैं, दर्शन कर कर अक्षरधाम का कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वर्गीय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और स्वामी विवेकानंद बोलते थे, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व होना चाहिए खुद पर के हिंदू हैं हम। तो मैं उसी गर्व को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अधना सा सन्यासी मैं जानता हूं, मेरी बहुत ज्यादा शायद समाज तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं ये भी जानता हूं, मगर मैं गिलहरी से ही मेरे योगदान में कमी ना रहे, बस। जी, नहीं, ठीक बात है। एक चीज मेरी से उसमें आती है
जहन में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि हम 1.25 लाख स्थानों पर हिंदू सम्मेलन करेंगे। बिल्कुल। आपका अभियान चल ही रहा है बृहत्तर हिंदू एकता के लिए। इसी के बीच में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नई नियमावली 13 जनवरी को देश पर थोप देती है, यूजीसी की आप बात यूजीसी। कर रहे हैं। और उसके बाद देश भर में आक्रोश का लावा फूटता है और जितना भी रफू किया गया था कपड़ा वो सब रफू उधड़ जाता है और फिर और ज्यादा फटा हुआ दिखने लगता है। पहले रफू जब किया था तब कम फटा था, अब खांचे और गहरे हो गए और तीखे हो गए। मैं देख रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं भोपाल में क्या हो रहा है। ये जमीन पर हलचल दिख रही है हमको। देखिए, मैं 2 चीजों में इसको कहूंगा। यूजीसी को लेकर मैं अपना विचार रख रहा हूं, जो विचार मैं समाज में देख पा रहा हूं। पहला विचार मेरा यही है कि समानता के लिए लाया गया कानून अगर असमानता का भय पैदा कर रहा है तो पुनर्विचार जरूरी है। ठीक बात है। आप 140 करोड़ लोगों के परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। इस 100 करोड़ लोगों की एकता को खंडित होने से बचा लीजिए। अगर जाति जीती तो भारत हार जाएगा। ठीक बात है। इस पर पुनर्विचार कर इसको दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए और सबको एक रखा जाए। मनुष्य भेदभाव कर सकता है जी, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो। हालांकि हम लोगों के स्वभाव में नहीं उदाहरण दे रहा हूं जी। मनुष्य भेदभाव कर सकता है परंतु कानून नहीं। कानून नहीं, ठीक बात है। अगर कानून भेदभाव करेगा तो मुझे लगता है कि चीजें उचित दिशा में नहीं गमन करेंगी। लेकिन एक चीज और भी है स्वामी जी कि जब हम नगर पालिका से लेके और लोकसभा तक का टिकट, पार्टी में पद, सरकार में पद, पार्टी की संगठन की मुखिया के चयन, इन सब में जब जात खोजते हैं और सब खोजते हैं, ऐसा नहीं कि ये खोजते हैं वो नहीं, सब खोज रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तब फिर जात से परे जाकर एक बड़ी वो बनाना। जैसे मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा कि इस्लाम नेशनैलिटी को भी नहीं मानता, वो अपनी सीमा राष्ट्र के भीतर नहीं तय करता कभी। वो कहता है कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड को मानते हैं, यानी जो मुसलमान है वो इंडोनेशिया का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, हम सब भाई हैं। उसमें देश की सीमा को भी नकार दिया मुसलमान ने। और यहाँ स्थिति ये है कि एक मोहल्ले में 36 विभाजन। हम भाई को स्वीकार नहीं पा रहे, वो दुनिया को एक मानकर अपने को अपना मान रहे हैं। ठीक बात है। हाँ। मैं यही कहना चाह रहा हूं, गाजा में हुए विवाद पर यहां से फिलिस्तीन तक भाई को भाई कहने वाला मजहब, बिल्कुल यही हम अपने ही भाई को अगर जो भाई ना समझ पाए, और अगर दीपू चंद्र दास के विषय में स्वामी दीपांकर बोले तो मुझे लगता है कि मोनू के विषय में भी स्वामी दीपांकर को कहना पड़ेगा। ठीक बात है। पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि अब वो वक्त है जिसमें प्रत्येक देश का हिंदू तटस्थ होकर डंके की चोट पर कहे, बिना अगड़ा पिछड़ा SC ST OBC या जर्नल, कुछ नहीं, अब ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये भाव को तय करना होगा। हो सकता है वर्तमान थोड़ा मैं शायद जल्दी बोल रहा हूं, मगर आपके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। दुनिया की कोई ताकत डिस्काउंट नहीं देगी, ये याद रखिएगा। एक और विषय है जो मुझे लगता है उस पर भी आपसे चर्चा होनी चाहिए। हबसी पुजारी, पाखंडी पंडित, पोंगा पंडित और अब घूसखोर पंडित। भारत के सिनेमा ने ऐसे प्रयोग समय समय पर किए, लेटेस्ट आपने सुन ही लिया। ये रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये जो भारी भारी शब्द हमको निगलने के लिए दिए जाते हैं कि यार इसको थोड़ा बड़े सेंस में लो, ऐसी उदारता, ऐसा रचनात्मक कौशल अन्य किसी के बारे में कभी नहीं आया। क्यों? और इसमें प्रश्न ये बनता है कि मतलब कोई ये तो नहीं कह सकता कि दूसरे के लिए क्यों नहीं बनाया ये, लेकिन शासन ने, सत्ता ने ऐसे काम करने वालों को कभी निर्णायक तौर पर दंडित क्यों नहीं किया? जो मंदिर में पुजारी रेप कर रहा है ऐसा फिल्माया गया तो हमने उस फिल्म को बनाने वाले को जेल में नहीं डाला। हमने घूसखोर पंडित के बनाने वाले को भी जेल में नहीं डाला। तब तो फिर सिलसिला नहीं रुकेगा ना।
सहमत हूँ। ये एक एफआईआर लखनऊ में हुई है मुख्यमंत्री के आदेश पर। वो शायद भगवा पहने बैठे हैं तो वो समझते हैं। ये खादी शायद समझने में टाइम लेती है। मैं बहुत तटस्थ और बहुत एकदम पूरी प्रज्ञा से आपको कह रहा हूं। एक पिक्चर में देख रहा था जिसमें था कि हवस का पुजारी। जी हाँ। एक पिक्चर में देख रहा था जिसमें ब्राह्मण को कपटी, ठाकुर को लुटेरा और बनिए को बेईमान बताया। और 74-70 साल के रहीम चाचा आते हैं, वो फरिश्ता है। हाँ। इस तरह के मैंने कई ऐड देखे, नाम नहीं लूंगा उस सरफ बर्फ का। बोले दाग अच्छा है, कोई बात नहीं, ये बुरा भी हो सकता है भविष्य के लिए, मगर जब तक हम एक दूसरे के मखौल पर हंसेंगे, अपने धर्म के अपमान पर हंसेंगे, मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण एक जाति है। मैं समझता हूं कि ब्राह्मण एक ज्ञान, विचार और उसकी सुदृढ़ अभिव्यक्ति है जो समय समय पर बौद्धिक रूप से अपना मार्ग प्रशस्त करती आई है और भविष्य में भी करेगी। हम लोग पढ़ते थे तो एक थॉट था मैकियावेली का कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत से पहले नासमझी मारती है, तो ये नासमझियां हैं। करें, मगर यही कर कर देखें। मैं कह रहा हूं कि बोनविटा पी लें तो नहीं बोल पाएंगे। ये आपका डायलॉग है। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे कुछ चीजें कई बार, जैसे नेताजी ने एक बार कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, कि उसको दूसरे सेंस में लिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद कुछ समय भारत को सैन्य शासन के अधीन रहना चाहिए ताकि हम आज़ादी की कीमत समझ जाए, है ना। वैसे मुझे लगता है कि कुछ समय सख्ती जरूरी है। मकबूल फिदा हुसैन अब तो रहे नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी पेंटिंग हिंदू देवी देवताओं की नग्न बना दी है, जिस धर्म को वो जानते थे उसमें नबी की फोटो नहीं बनाई कभी, और हमने उनको भी बख्श दिया। भाई, कमोड पर आप देवी देवता का चित्र बनाए दे रहे हैं और फिर भी हिंदुस्तान में ठाठ से रह रहे हैं। आप अंतः वस्त्रों पर देवी के चित्र बनाकर भी ठाठ से घूम रहे हैं पान खाकर, तब तो फिर ये उदारता नहीं है। नहीं, उदारता नहीं है, मूर्खता है। तब तो फिर ये एक विचित्र किस्म की अंधी सुरंग में देश को ले जाएंगे। निसंदेह मुझे लगता है ऐसे पर मौन रहना, तो फिर याद रखिए दिनकर की वो पंक्ति के गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। बोलना तो पड़ेगा अपने लिए। एक आखिरी प्रश्न मेरे जहन में है। देश में जो बड़े हिंदू धर्माचार्य हैं, जिनका अपना एक बड़ा ओरा है और लाखों शिष्य हैं जिनके, बड़ा आश्रम है, बड़े विभूतियां हैं जिनके पास, हिंदू एकता को नुकसान पहुंचाने की जो बात आई यूजीसी के नए कानून से, नई व्यवस्था से, उस पर वो सब लोग मौन हो गए। ये राजनेता ऐसा करे तो समझ में आता है, धार्मिक लोगों को तो सच कहना चाहिए। नहीं महाराज, 100% हम आपकी बात से सहमत। अगर उनको संकोच है, राजनेताओं की बात समझ में आती है कि वोट का गणित है, अगले कितने हैं, पिछड़े कितने, वो उसमें तराजू रखेंगे। लेकिन संत के लिए तो हिंदू मतलब हिंदू। 100% नहीं, 1000% सहमत। मैं हिंदू का दिया खाता हूं, हिंदू का दिया पहनता हूं, जैसे मैंने बोला। मेरा कर्तव्य है कि मैं हिंदू के लिए बोलूं, ना कि मेरा कर्तव्य है प्रति एक सन्यासी का। आज वक्त है इनके लिए सड़क पर निकला जाए, आज वक्त है इनके लिए बोला जाए, आज वक्त है इनके लिए अपने मौन स्वरों को वाचाल किया जाए, आज वक्त है एक होने का उद्देश्य परिपूर्ण करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप 90 में कश्मीर में बहुत एलिट क्लास थे, आप लापता हो गए। आप पाकिस्तान में 24% थे, आप लापता हो गए। आप बांग्लादेश में 17% थे जब बना था, अब 2% बचे लापता होने की कगार पर, लापता हो गए। और देश के कई राज्यों में आप लापता हो गए। तो वर्तमान में परिस्थिति ऐसी ना हो कि आप यथार्थ से भी लापता हो जाएं। कभी था, अभी है, इसकी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, इसकी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि अति के बाद क्षति तय है। आपका वक्त है, यही समय है, सही समय है जी। और एक अंतिम बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि परिवेश के हिसाब से बता रहा हूं कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, और विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। क्योंकि एक भगवा से उम्मीद हो आदमी की, समझ में आता है,
ये भगवा मौन हो जाए, ये समझ नहीं आता कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। इस भारत की धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। और आज वही हिंदू द्वयम दर्जे का देश में बना दिया जाए, आपस में विभाजन कर कर। मैं समझता हूं कि ये एक्सेप्ट नहीं, ये स्वीकार्य नहीं। कोई ऐसा नियम जो हमें तोड़ दे, वो स्वीकार्य नहीं। एकता के स्वर को शंखनाद करने के लिए प्रतिदिन हम समाज के बीच में उतरते हैं। एक लंबा समय हो गया, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। कोई एक आदमी उठ करके कहे, भैया आपके कैमरे पर बोल रहे हैं अमिताभ भैया कि स्वामी दीपांकर ने मुझसे 1 रुपया मांगा। कोई एक व्यक्ति सिंगल खड़ा होकर बोले कि मेरे से भिक्षा यात्रा के 1170 दिनों में कहा है कि 70 रुपया दे दीजिए, तो गुनहगार है। यह यात्रा महादेव की है और गुरुदेव की है। जब तक जान है चलेगी, जितना हो सकेगा चलेगा। और जिस दिन हिंदू के यहां जन्मा बच्चा हिंदू हो गया, उस दिन यात्रा मैं स्वयं से ही बंद कर दूंगा। और मुझे विश्वास है, समाज पर विश्वास है, जनता पर विश्वास है। और ये जनता चीजों को बदल सकती है, राष्ट्र चीजों को बदल सकता है। और राष्ट्र में कैपेबिलिटीज हैं। बहुत लोग चाहते हैं, अगर जस्टिस सूर्यकांत चाहते हैं तो बहुत लोग चाहते होंगे कि समाज एक रहे। दीपांकर जी, आप 1100 दिनों से ज्यादा एक बड़े अभियान में लगे हैं, और उस अभियान को इसलिए मेरी भी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश तब तक सबल, समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता जब तक हिंदू जातियों में बटा रहेगा। क्योंकि इस देश का 80% हिस्सा हिंदू है। 100%। इसको अगर प्रैक्टिकली भी हम देखें तो हिंदू विभाजित रहेगा तो राष्ट्र विभाजित रहेगा। राष्ट्र का एकात्म तत्व हिंदू हुई के एकात्मता से ही मिलेगा, अदरवाइज मिल नहीं सकता। कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरा वो है ना, नान्या पंथा है ना, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो 100%। इस दृष्टि से आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा है, और पूरे देश में आपके इस काम को सफलता मिले, समर्थन मिले, ऐसी हमारी कामना है। आप हमारे साथ आए, बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को राष्ट्रवाणी, मेरी भविष्यवाणी, राष्ट्र की वाणी, राष्ट्र को समर्पित, आपकी आवाज सुनने को लोग तड़पते हैं भैया। आप यूं ही राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करते रहिए और कोई नया विचार प्रतिदिन देते रहिए, ताकि राष्ट्र अपना विचार बना पाए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।